नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनकी बातें आज भी लाखों लोगों के दिलों को छू जाती हैं, जिनकी सोच ने सदियों पुरानी मान्यताओं को नए नजरिए से देखने का नजरिया दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य रजनीश की, जिन्हें हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि ओशो ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा, उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं और उनका संदेश आज के युग में हमें क्या सिखाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन से ही हर चीज को सवाल करने का स्वभाव था। ओशो का मानना था कि सत्य को केवल दूसरों की कही बातों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से जाना जा सकता है। उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर डिग्री हासिल की और एक नए प्रोफेसर के तौर पर काम किया, लेकिन उनका असली उद्देश्य दुनिया को एक नई दृष्टि देना था। 1970 के दशक में उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए पुणे में एक आश्रम की स्थापना की। उनके विचार क्रांतिकारी थे, जिनमें धर्म, समाज, राजनीति, सेक्स और जीवन के अन्य पहलुओं पर उनकी अलग अलग दृष्टिकोण। ओशो ने हिंदू धर्म को एक जीवंत और बहुआयामी धर्म के रूप में देखा। उनके अनुसार हिंदू धर्म एक संप्रदाय या पंथ नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। उन्होंने इसे सनातन धर्म कहा, जो कि समय और स्थान से परे है। ओशो ने गीता, उपनिषद, वेद और पुराणों जैसे ग्रंथों को मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है, लेकिन उन्होंने इन्हें केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने की बात कही है। ओशो ने कहा, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको प्रश्न करने की स्वतंत्रता देता है। यह आपको अपने अस्तित्व को जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। वेदांत, योग और ध्यान के सिद्धांत ओशो के प्रवचनों का मुख्य हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती भी दी है। ओशो का कहना था कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि ध्यान आपको अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है। यह वही है जो हिंदू धर्म के योग और साधना योग में बताया गया है। हिंदू धर्म के 8 अंगों वाले योग का उल्लेख करते हुए ओशो ने इसे आधुनिक युग के हिसाब से समझाया है। उन्होंने ध्यान को केवल मानसिक शांति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साधन भी बताया। ओशो का डायनामिक मेडिटेशन इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। ओशो ने हमेशा यह कहा कि धर्म को संस्थागत रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व अनुभव के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे सिद्धांतों को सरलता से समझाया। उनके अनुसार हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी पूजा पाठ और कर्म कांडों से ज्यादा आत्मा की खोज महत्वपूर्ण है। ओशो ने कहा, जब तक आप अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करेंगे तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। हिंदू धर्म की आत्मा और ब्रह्म का जो सिद्धांत है वह ओशो के ध्यान और शिक्षाओं का मूल हिस्सा था। ओशो के विचारों ने जहां लाखों लोगों को प्रेरित किया, वहीं उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि ओशो ने हिंदू धर्म की परंपराओं का अपमान किया है, लेकिन ओशो ने हमेशा कहा, मैं परंपरा का विरोध नहीं करता, मैं उन परंपराओं का विरोध करता हूँ जो अब प्रासंगिक नहीं है। धर्म को समय के साथ बदलना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म के जाति व्यवस्था, कर्मकांड और पाखंडों पर खुलकर सवाल उठाए। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्त करना है, न कि बांधना। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में ओशो की शिक्षाएं और हिंदू धर्म का ध्यान और योग पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। ओशो का संदेश हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हिंदू धर्म का संदेश वासुदैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है, ओशो के विचारों से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि प्रेम, ध्यान और करुणा ही मानवता को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ओशो और हिंदू धर्म के बारे में यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। ओशो ने हमें सिखाया है कि धर्म केवल एक मान्यता नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उनके विचार आज भी हमें सोचने और बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।